दोनों भाई हैं और देखना ये है कि किस तरीके की बल्लेबाजी होती है दोनों भाइयों के द्वारा। संदीप और विकास बॉलर ने भाई कौन पे चला दे मौजम, बॉलर है मौजम, अपना पहला ओवर टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर। और क्या यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला होगा। 103 रन बनाने हैं 30 गेंदों में। मौजम पहले ओवर की पहली गेंद के साथ शुरू करेंगे अपने ओवर को। सामने है विकास, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखानी होगी। अच्छी गेंद यहाँ पर मौजम की, स्लोअर गेंद, और इस तरीके की गेंदबाजी की जरूरत भी है इमामपुर की तरफ से, क्योंकि अगर इस तरीके की गेंदबाजी आप करेंगे बीच बीच में स्लोअर फास्ट तो आप सक्सेस हो पाएंगे, बच सकते हैं। अब की बार उछाला है विकास ने, कोई मौका नहीं सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ये दिखा दिया है तेवर को विकास ने कि बल्लेबाजी होनी है, यहाँ पर मजा आने वाला है। अगर विकास और संदीप दोनों बल्लेबाजी इसी तरीके से करते रहे तो, क्योंकि जब सामने वाली टीम बना सकती है 102 रन, आप भी बना सकते हैं। आपके पास भी वो सलाहियत, वो क्षमता है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कमरा गानी की इस टीम को खेलते हुए टूर्नामेंट में। अच्छी गेंद, अब की बार बाहर जाते हुए गेंद को खेलना चाहते तो पॉइंट के छेद में बल्ले के बिक्री से लगती विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और इस वक्त देखा जा सकता है टचों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौजम पहला ओवर लेकर आए हैं। पावर प्ले का जो ये ओवर चल रहा है, 2 ओवर जो पावर प्ले का होगा उसमें मजा आने वाला है। अगर विकास और संदीप रहे दोनों स्ट्राइक पर और क्रीज पर खेलते रहे तो। मौजम चले, छोटा सा बॉलर, की बार क्या बेहतरीन संपर्क हुआ है, 6 रन, कोई मौका नहीं, सीधे बल्ले से एक और बाउंड्री मिलती हुई स्कोर जा पहुंचा 12 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान के। शुरुआत अच्छी हो चुकी है। इसी तरीके से अगर बल्लेबाजी करते रहे विकास तो रन को चेस किया जा सकता है। ए भाई थोड़ा तो नहीं प्यारी लगी। रुक कर खेलने की जरूरत है, देख कर खेलने की जरूरत है। एक बार फिर चले विकास, अब की बार बाहर जाते हुए गेंद लेग स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। आरपीएस दीदारगंज की एंट्री हो चुकी है और उसके मध्य मुकाबले अगर कोई भी टीम खेलना चाहती है तो आकर एंट्री करवा सकती है। अच्छी गेंद, सिर उठाकर खेला है गेंद, लॉन्ग बाउंड्री के बाहर 6 रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। करीब करीब एक जैसी बल्लेबाजी हो रही है। जिस तरीके से शुरुआत की थी इमामपुर ने, वैसे ही शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त विकास और संदीप। संदीप को भी स्ट्राइक लेनी बाकी है। फिर उछाला है, फिर 6 रन, कोई मौका नहीं। विकास ने हलचल सी बचा रखी है। ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 25 रनों पर। पहले ओवर की समाप्ति पर इमामपुर ने बनाए थे 24 रन और कमरा गानी ने बना लिए हैं 25 रन। करीब करीब मुकाबला जबरदस्त चल रहा है। 1 रन आगे यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है कमरा गानी की टीम। लाजवाब मुकाबला देखने को मिल सकता है। कमरा गानी ने जिस तरीके से शुरुआत की है अपनी बल्लेबाजी से, खासकर विकास ने, और ये चाहिए भी कि विकास ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक ले। संदीप पहुंच गए हैं। जब आपका एक बल्लेबाज अच्छा खेल रहा हो, ये क्रिकेट की एक खासियत होती है और होना भी चाहिए और समझना भी चाहिए क्रिकेटरों को। जब आपके साथ एक बल्लेबाज अच्छा खेल रहा हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश करनी चाहिए जब तक वो क्रीज पर रहे तो। यहाँ पर क्या संदीप ऐसे ही करेंगे? दोनों भाई हैं, दोनों ने आपस में बातचीत की है। कुछ विकास ने बताया है इस वक्त उमर चले, दौड़ना शुरू किया संदीप को। संदीप ने खेला है, एक और खिलाड़ी मौजूद है उमर, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, सिंगल लेकर स्ट्राइक दे दिया है विकास को। जी
रन शॉट। जी हाँ, अगर आप पिच से रनिंग करेंगे, ये पहले भी बताया जा चुका है, यहाँ पर वार्निंग नहीं दी जाएगी, आपको रन डायरेक्ट रन शॉट कर दिया जाएगा। अगर आप पिच से रनिंग करेंगे, सारे खिलाड़ी, सारे टीम कैप्टन इस चीज का ध्यान दें, सारे बल्लेबाज इस चीज का ध्यान दें। डेड बॉल का इशारा एम्पायर मिस्टर सुंदर का। विकास ने हलचल मचाई है, क्या इस ओवर में भी कुछ रन आएंगे उनके बल्ले से, ये देखना होगा। चले, फिर बाहर जाते हुए गेंद वाइड की मांग कर रहे थे, बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, मौका मिल गया बाहर गेंद को करने का, और डॉट बॉल होती हुई इस वक्त नजर आ रही। जितनी डॉट बॉल होगी उतनी बैकफुट पर जाती हुई नजर आएगी कमरा गाने की टीम। विकास चले, फुल टॉस गेंद, अब की बार उछाला है, कोई मौका नहीं, गेंद हवाई रास्ते सीमा रेखा के बाहर, रंगा बाउंड्री के बाहर, 6 रन, कोई मौका नहीं। इन 6 रनों के साथ स्कोर 21 रन पर जा पहुंचा है। खूबसूरत बल्लेबाजी विकास इस वक्त कर रहे हैं इमामपुर के खिलाफ। वाइट बॉल का इशारा, दबाव इस वक्त दिख रहा है उमर पर। स्कोर 32 रन इस वक्त स्कोर बोर्ड पर देखा जा सकता है। जो स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अब की बार फंसा लिया है, उस ओर खिलाड़ी मौजूद है, कैच कर लिए जाएंगे। जी हाँ, जहां पर जफर मौजूद थे, मेरे ख्याल से उन्होंने कैच किया। लॉन्ग ऑन से सफर तय करना था, आगे की तरफ दौड़ना था, दौड़ लगानी थी, कैच किया, पहला विकेट, विकास का महत्वपूर्ण विकेट जाता हुआ। नए बल्लेबाज का नाम बता दें, भीम पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सामने है संदीप, एक भाई तो आउट हो चुका है, देखना है दूसरे भाई की बल्लेबाजी कैसे होती है। वहां पर नहीं रोक पाएंगे, आधार भाग रहे हैं, ये सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पावर प्ले चल रहा है, इसका पूरा फायदा मिला। जो खाली स्थान था कवर पर, वहां से गेंद को खेला और गेंद जंप करती हुई मौसम के साइड से निकल गई 4 रनों के लिए। एक बार फिर चले, वहां पर उमर अच्छी गेंद थी, अब की बार अच्छी वापसी उमर के द्वारा पैड पर जाकर के लगी। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है वो है 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कमरा गांधी। नसीम को लाया गया है बॉलिंग करने के लिए। स्कोर है 36 रन। नसीम पहला ओवर टीम की तरफ से, तीसरा ओवर लेकर आए हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। टीम ने खेला उस ओवर, जफर मौजूद है, क्या पहुंच पाएंगे या नहीं? नहीं, इसी भी दूसरा रन के लिए भाग रहे हैं, दूसरा रन भी मुकम्मल किया, क्या तीसरा रन के लिए भागेंगे? लेकिन नहीं, वहां पर मना कर दिया संदीप ने टीम को। और शुरुआत तो विकास ने अच्छी दी है, लेकिन तीसरा ओवर शुरू भी हो चुका है। अब आपके पास वक्त नहीं है, बल्ले से रन आने चाहिए, बाउंड्रीज आनी चाहिए, और बाउंड्रीज की जरूरत भी है।
खेलने की कोशिश, वहां पर अपील हो रही है, कट पॉइंट के आउट हो गए भी, बाहर जाती हुई गेंद के साथ छेड़छाड़ और बल्ले का बाहरी किनारा सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और विकेट जाता हुआ कमरागानी का, 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 38 रन कमरागानी का। लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है अब कमरागानी की टीम, पहाड़ से स्कोर का पीछा करते हुई 5 ओवर में 102 रन बनाई शिफॉन क्लब इमामपुर की टीम ने, उसका पीछा कर रही है। इस वक्त कमरागानी तीसरा ओवर शुरू हो चुका है, अभी जो स्कोर है वो 38 रन, 2 विकेट खो भी चुकी है कमरागानी की टीम। जो टीमें आई है वो अपने आने की खबर कमेंट्री बॉक्स पर दे देता कि उनका मुकाबला आरपीएस जिजारगंज से खेला जा सके। सुरेश पहुंचे हैं, सुरेश राजभर बल्लेबाजी के लिए गए हैं, बल्लेबाजी करने के लिए। देखना यह है कि काफी ज्यादा रन भी खर्च किया था अपने ओवर में सुरेश राजभर ने, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि कैसी बल्लेबाजी करते हैं नसीम के सामने। नसीम ने आते ही सफलता दिलाई अपनी टीम को, चले दौड़ना शुरू किया। अच्छी गेंद कहूंगा मैं नसीम की, नीची रहती हुई गेंद हल्के हाथों से खेल कर लेग बाई के रूप में वहां पर रन मुकम्मल करते हुए। और अच्छी गेंद नसीम की, छोटे कद के जरूर है लेकिन क्रिकेट का तजुर्बा कूद कूद कर भरा हुआ है नसीम के पास, क्योंकि हारिस के साथ भी क्रिकेट खेलते हैं और हारिस को कौन नहीं जानता, ग्राम सभा क्रिकेट से हारिस ने नाम कमाया, गेंद को खेला है डीप विकेट, वहां पर उमर मौजूद है, उमर ने गेंद को फील्ड किया, रन की गुंजाइश को वहां पर समाप्त किया। संदीप और विकास जरूर गए थे बल्लेबाजी करने के लिए, विकास ने तो अपने बल्लेबाजी को दिखाया, रन शॉट कर दिया गया। जी हाँ, अगर आप पिच से रनिंग करेंगे, ये पहले भी बताया जा चुका है कि अगर आप पिच से रनिंग करेंगे तो रन शॉट कर दिया जाएगा। अच्छी गेंद नसीम की, अभी तक अपने ओवर में वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 40 रनों पर। अभी 63 रन बनाने हैं, इसके बाद 2 ओवर की गेंदबाजी और बाकी बचेगी, तो आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी, हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना होगा। गेंद को खेला है, उस ओर खिलाड़ी मौजूद है, कैच ड्रॉप हो गया। दूसरा रन भी मुकम्मल किया, रन भी एक और रन शॉट कर दिया गया। जब आप गांव में खेलते हैं तो आपको आदत हो जाती है पिच से रनिंग करने की, और ओवर की समाप्ति बहुत कुछ सीख मिलेगी खिलाड़ियों को, क्योंकि गांव में जब आप क्रिकेट खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इस चीज का ध्यान भी होना चाहिए कि आप पिच से बाहर से रनिंग करें, क्योंकि बहुत जगहों पर पिच से रनिंग शॉट रखी जाती है, रन शॉट कर दिया जाता है। इसी वजह से आपको इस चीज को देखना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। उमर के हाथों में बॉल दे दी गई है, उमर एक बार फिर तैयार चौथे ओवर लेकर, सामने है संदीप कुमार। फिर अब की बार वहां पर खुद उमर आ रहे हैं नीचे गेंद को कैच करने के लिए, और कैच ड्रॉप कर दिया उमर ने। इजी कैच था, आसान सा कैच था, लेकिन उमर ने कैच ड्रॉप कर दिया। प्रदीप और उनके साथियों ने बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है फतेहपुर के इस मैदान पर। गेंद का पीछा किया, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर का, सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा राहुल 42 रन। और बेहतरीन खेल यहां पर चल रहा है, लेकिन वन साइडेड मुकाबला, 2 टीमों के बीच में 102 रन बनाई एक टीम बोल्ड कर दिया। वहां पर उमर ने, सुरेश ने वहां पर कुछ अपील की है एम्पायर से।
असद जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, एम्पायर का ये डिसीजन होना चाहिए। अगर एम्पायर को लगता है कि कोई गेंदबाज जेट बॉल कर रहा है तो उसे आप नो बॉल दे सकते हैं और इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और सारे खिलाड़ी इस चीज का ध्यान भी दें कि यहाँ पर जेट बॉल आप नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान दें। दर्शक धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मैदान पर। छोटे छोटे बच्चों को भी देखा जा सकता है इस मैदान पर क्रिकेट का आनंद लेते हुए। और 2-3 दिन से अगर देखा जाए तो मौसम काफी साफ नजर आ रहा है। ठंड जरूर है लेकिन मौसम साफ है, क्रिकेट के लिहाज से बेहतरीन मौसम। आगे निकल कर आए, खेला है उस और अजहार मौजूद है। क्या वहां पर कैच कर लिए जाएंगे? जी हाँ, अजहार ने गलती नहीं की, कैच किया, वापस आ रहे हैं। एक गेंद का सामना किया और आउट हो गए। असाद उछाला जरूर था लेकिन ताकत का यहाँ पर कम इस्तेमाल किया असाद ने। सिर्फ टाइमिंग का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन बल्ले के ऊपर इससे से गेंद लगी और अजहार मौजूद थे वहां पर लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन पर। उन्होंने कोई गलती नहीं की, अपने हाथों में लिया, आउट होकर असाद भी वापस आ रहे। लड़खड़ाती हुई इस वक्त कमरागानी की टीम। जी हाँ, आरपीएस जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, फेसबुक लाइव आप देख सकते हैं। आरपीएस उछाला है अब की बार संदीप 6 रनों के लिए। काफी देर हो चुकी है मेरे ख्याल से। अगर संदीप की बात करूं तो सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे संदीप। विकास के आउट होने के बाद संदीप ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की और जब अपने हाथों को खोलने की कोशिश की है तो काफी ज्यादा वक्त हो चुका है, समय हो चुका है और बहुत दूर नजर आ रही है अब कमरागानी की। फिर बैक टू बैक बाउंड्री और छक्का और इन 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 54 रनों पर। अगर इससे पहले ओवर में कुछ और रन इसी तरीके से आते तो अभी भी मैच में बनी थी कमरागानी की टीम। तो आरपीएस मैं चैनल की बात कर रहा हूं, व्हाइट बॉल का इशारा आ रहा है एम्पायर का। बल्ले का बाहरी किनारा, नसीम ने कैच ड्रॉप कर दिया। 1 रन मुकम्मल किया, क्या दूसरा रन मिलेगा? जी हाँ, दूसरे रन के लिए भाग भी रहे हैं। वहां पर संदीप रन भी मुकम्मल कर लिया। 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 57 रनों पर। नो बॉल का इशारा। जी हाँ, आप एम्पायर के पास ना जाएं क्योंकि एम्पायर इससे पहले भी जब वो गेंदबाजी कर रहे तो उनका भी जर्क दिया गया था। तो आप एम्पायर किसी का सपोर्ट नहीं करता और मेरे ख्याल से इस वर्ग की 4 गेंदें हुई है, अभी 2 गेंदें आनी बाकी है। देखना यह कि 2 गेंदों का सामना किस तरीके से करते हैं संदीप। 1 गेंद, जी हाँ माफ कीजिएगा, आखिरी गेंद होगी संदीप के लिए। सिंगल लिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर सिंगल लेते हुए स्ट्राइक रखेंगे संदीप अपने पास। स्कोर जा पहुंचा है 59 रन, यानी कि मेरे ख्याल से यहाँ से 44 रन बनाने हैं 6 गेंदों में। वाइड या नो अगर नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शिफॉन क्लब इमामपुर को। इसके बाद किसका मैच खेला जाएगा प्रदीप बता दें। न्यू गेंदबाज अब्दुल्ला आए गेंदबाजी करने के लिए। कैप्टन बेला, कैप्टन दीदारगंज आकर संपर्क कर ले। अच्छी फील्डिंग वहां पर उमर के द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी भी की है उमर ने और अच्छी फील्डिंग करते हुए।
डीप मिड विकेट से दौड़ते चले आए। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उन्होंने दौड़कर पूरा किया, जो काउ कॉर्नर होता है वहां पर आकर फील्ड किया। स्कीपर बेला और स्कीपर दीदारगंज आकर कमेटी बाग पर संपर्क करें। बहुत बढ़िया। चले अब्दुल्ला, अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला, उस और खिलाड़ी मौजूद उमर क्या कैच, जी हाँ दूसरी दफा में कैच किया, दूसरी कोशिश में। और एक और विकेट जाता हुआ संदीप आखिरी समय तक जरूर रहे, लेकिन कुछ खास नहीं कर सके संदीप। जो जरूरत थी, जो रन की जरूरत थी, जिस तरीके से विकास ने बल्लेबाजी करके वापस आए विकास, वैसे ही अगर बल्लेबाजी करते संदीप साथ देते तो रन बनाया जा सकता था। शुरुआत अच्छी दी थी संदीप ने, विकास ने माफ कीजिएगा। अब्दुल्ला चले, दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंद तो खेला फाइन लेग के क्षेत्र में, डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, उसके पीछे खिलाड़ी भाग रहे नसीम, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन शॉट किया गया। अंतिम ओवर चल रहा है। कैप्टन बेला, कैप्टन दीदारगंज कमेटी बॉक्स पर आ जाए। एक और रन शॉट किया गया। इतनी देर से अनाउंस हो रहा है कि मतलब आप पिच से रनिंग नहीं कर सकते, लेकिन बार बार वही गलती कर रहे हैं। जब आप गांव में क्रिकेट खेलते हैं तो उसकी आदत हो जाती है आपको। आपके बार हेलीकॉप्टर शॉट पैरों पर महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल वहां पर देखने को मिली। ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर समाप्त। इस तरीके से इस टूर्नामेंट से बाहर होती हुई कमरागानी की टीम पहला मुकाबला जीती शिफॉन क्लब इमामपुर की टीम। इमामपुर ने मुकाबला जीत लिया है।